हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी शाना में मैं आपसे बिलंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगेन आज के दिन एक और बार लाल रंग देखने को मिल गया, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल गया। लगभग 1% के आसपास बाजार में गिरावट देखने को मिल गई। निफ्टी की बात कर ले तो चलिए 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट। और गिरावट का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइटल बनेगा तो यही बनेगा कि 24,000 के नीचे वापस बाजार को यहाँ पे खींच लिया जा चुका है। वैसे देखा गया तो पिछले 2 साल से तो यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तेज़ी आती है, फिर वापस गिरावट यहाँ पे आती रहती है। पर आज की जो गिरावट है, ऊपर ऊपर से अगर आप देखोगे तो पॉइंट पॉइंट में नजर आएगा, बट पोर्टफोलियो काफ़ी डैमेज हुआ होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेक करें कि जो ये निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, ये यूजुअली इनमें हमें क्या कंपनियां देखने को मिल जाती है, लार्ज कैप कंपनियां देखने को मिलती है। बट जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज रहा है। देन जिनके पोर्टफोलियो में तो भाई फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है, वो तो आज के दिन तो मतलब पोर्टफोलियो काफ़ी उनका अच्छा पिटा होगा। मिड कैप भी आप देख सकते हो, 1-1 सवा% यहाँ पे टूटे हैं। जो बड़े थे, बड़े मतलब वही लार्ज कैप साइज़ की कंपनियां हमें देखने को मिलती है, वहाँ पे कम गिरावट रही। छोटे कंपनीज मिड कैप की बात कर ले, देन स्मॉल कैप की अगर हम बात कर ले, वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो इसलिए जिनका पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप से यहाँ पे भरा रहेगा तो उनको आज अच्छी खासी मतलब गिरावट का सामना यहाँ पे करना पड़ा होगा। माइक्रो कैप में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड सेक्टर वाइज भी अगर देखा गया तो जो सेक्टर चले वो भी क्या एकदम पॉइंट पॉइंट में ही यहाँ पे चले हैं। बाकी हर जगह पे हमें डैमेज ही देखने को मिला है। आईटी फाइनेंस की अगर बात करें, मीडिया फार्मा की अगर बात कर ले, रियल इस्टेट, सब में गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब पॉइंट क्या है कि आज के दिन इंडेक्स लेवल पे अगर आप ऊपर ऊपर देखोगे तो लगेगा कि चलो 1% भी नहीं गिरा है वैसे तो मार्केट, बट स्टिल पोर्टफोलियो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें डैमेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एनीवेज, यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड वो खबर है दोस्तों टैरिफ को लेकर। देखिए, कल का आखिरी वीडियो में एक पॉइंट को मैंने कवर किया था कि ट्रम्प टैरिफ का पागलपंथी वापस यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। बट ये जो टैरिफ की बात हो रही है, एक नए टैरिफ की, ये इंडिया के एक पर्टिकुलर सेक्टर को और इंडिया के एक इकोनॉमी को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इम्पैक्ट करेगा नेगेटिव वे में। एंड इस चीज़ के चलते सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा पता है? हमारी ट्रेड डील क्या पे खतरे में आ जाएगी। खतरे में मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब क्या ही होगा अब। क्योंकि ट्रेड डील की अगर बात करें, ट्रेड डील मतलब क्या है कि ये जो टैरिफ चल रहा था, टैक्स लगाया जाता था, अमेरिका कहता था क्या कि भाई इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करता है, तो अब हम क्या करेंगे, हम भी इंडिया का सामान को टैक्स लगाएंगे। सो यही तो है। और इसी चीज़ को लेकर तो ट्रेड डील बनती है कि भाई आप इतना लगा दो, हम इतना लगा देंगे, आपका ये सामान हम अब अलाउड कर देंगे, चलो आपका ये सामान हम अलाउड कर देंगे। ठीक है, एंड फिर वो डील यहाँ पे हो जाती है, उसी को तो ट्रेड डील कहते हैं। एंड अगर हम ट्रेड डील की बात कर रहे, जैसे अभी मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा अब ये ट्रेड डील मतलब मुश्किल हो चुकी है। क्योंकि अभी इसके पहले जब थोड़ा 1 महीने पहले मैं पीछे जाना चाहूँगा, मतलब जून में जाना चाहूँगा, तो जून में भी हम सब लोगों को अपडेट मिला था कि इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है 24 जुलाई तक डेडलाइन बताई जा रही कि हो जाएगा करके। मतलब एटलीस्ट फर्स्ट स्टेज का अनाउंसमेंट तो हो ही जाएगा कि पहला सिग्नेचर हो जाएगा कि कुछ तो चीज़ें यहाँ पे सामने आएगी। ठीक है, तो 24 जुलाई तो आपको पता ही है, अभी भी कुछ दिन यहाँ पे बाकी है। बट फिर भी अब ऐसा लग रहा है कि अब ये होना मुश्किल ही यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि अभी अमेरिका के जो ऑफिशियल्स भी हैं उन्होंने बता दिया कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए अभी साइन होने के लिए और 3 से 4 महीना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, और 3 से 4 महीना। तो ऐसा मतलब चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। एंड प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि अगर आप सोचोगे कि हो क्यों नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली भाई निगोसिएशन, हर कोई अपना अपना फ़ायदा यहाँ पे देखेगा कि हमें एक्सेस ज़्यादा यहाँ पे मिलना चाहिए, टैक्स हमारे ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते बात यहाँ पे नहीं बन रही। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ट्रम्प की बार बार जो चीज़ें यहाँ पे बदल रही है वो तकलीफ देंगी। मतलब चलो ट्रेड डील हो गया एक बार, मान के चलो, तो ऐसा नहीं कि भाई उसके बाद ट्रम्प जो भी कुछ करेंगे वो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो फिर फ़ायदा क्या ट्रेड डील का। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ट्रम्प ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, एक और नए टैरिफ का ऐलान यहाँ पे कर दिया है दोस्तों। 200% का टैरिफ इतना लग सकता है। और कौन से सेक्टर के ऊपर, तो दोस्तों वो है फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर। यस, फार्मा सेक्टर के ऊपर टैरिफ की बात यहाँ पे की जा रही है। अब कुछ लोग कहेंगे फार्मा के ऊपर तो इसके पहले भी लगा था, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा, 2 टाइप के फार्मा मतलब ड्रग्स रहते हैं, एक होता है ब्रांडेड एंड दूसरा होता है जेनरिक। ये जो जेनरिक वाला है ना, इसके पहले जो हुआ था ना वो ब्रांडेड के ऊपर हुआ था। और ये जो जेनरिक है ना, हम इंडिया की अगर बात कर ले तो जेनरिक में वर्ल्ड नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर होता है ना जेनरिक मेडिसिन का, तो वो इंडिया से होता है।
मतलब आप कहते हैं ना कि इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे दो चीज़ों को लेकर फेमस है, एक आईटी सर्विसेज एंड दूसरा फार्मा। फार्मा में जेनरिक मेडिसिन, इन्हीं चीज़ को लेकर ज़बरदस्त पहचान है। और यही दो चीज़ें ऐसी भी है जो भयंकर मात्रा में डॉलर भी इंडिया में लेकर आते हैं। पहले तो आईटी हमारा टूटा हुआ है, हालत हम सभी लोगों को पता है। और अब ऊपर से फार्मा की भी अगर बात कर रहे दोस्तों, फार्मा में कौन सा, यस, जेनरिक के ऊपर अब ट्रम्प 200% टैरिफ लगाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए आप आर्टिकल भी पढ़ोगे कोई भी तो इसमें इंडिया लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। आप देख सकते हैं ट्रम्प अनाउंस अप टू 200% टैरिफ ऑन जेनरिक ड्रग। एंड ये मूव क्या करेगा, इंडिया को जबरदस्त लेवल पे इंपैक्ट करवा सकता है। एंड दैट्स द रीजन आज के दिन फार्मा स्टॉक्स आप देख सकते हो इसी खबर के चलते जबरदस्त हमें गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। बहुत ज्यादा लाल निशान भी हमें देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन में इंडिया नंबर 1 है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहाँ पे करता है। एंड इसके ऊपर अगर टैरिफ आएगा तो फिर मतलब क्या ही बोले, एंड वो भी कितना, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 200% की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, क्या ये टैरिफ अभी से लागू होगा? नहीं, अब बताया जा रहा है दोस्तों अभी कोई टैरिफ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैंने बीच में वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि ट्रंप ने क्या किया था कि जहाँ जहाँ पे अमेरिका को रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही वो चीज़ें उन्होंने 0% पे ही रखी हुई थी, ठीक है। जैसे कि यही फार्मा की बात करें, जेनरिक मेडिसिन की बात करें, हमारे जो दवाइयाँ जाती है अमेरिका में आज भी उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं है क्योंकि उनके पास कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। तो इसीलिए आप देख सकते हो उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 2 साल तक हम कोई टैरिफ नहीं लेंगे। यस, ये एक अच्छी बात है कि 2 साल तक, मतलब क्या है कि अभी 1 अगस्त 2026 पे भी आप देख सकते हो कोई टैरिफ नहीं, अगले 27 में भी कोई टैरिफ नहीं। बट उन्होंने बताया कि जैसे ही 1 अगस्त 2028 आएगा अब आपका जो जेनरिक मेडिसिन हमारे देश में जो आता है उसके ऊपर हम 100% टैरिफ वसूलना शुरू करेंगे। और उसके अगले साल 1 साल के भीतर 2029 से 200% टैरिफ हम वसूल करना शुरू करेंगे। किसके ऊपर? जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। सो ये पूरा रोड मैप फिलहाल तो ट्रंप ने यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको ये टैरिफ नहीं लगवाना है, एक्सेप्शन अगर आप चाहिए, एग्जेम्पशन चाहिए, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अमेरिका के धरती के ऊपर आके आपको प्लांट लगाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके दवाइयाँ बनाओ, आपको हम कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप यहाँ पे, अब मान लो अगर कोई कंपनी है वो कहती है कि चलो भाई हमें तो टैरिफ से बचना है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप हमारे धरती के ऊपर आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की कोशिश यहाँ पे करोगे 2029 से पहले, तो हम समझ आएंगे कि हाँ भाई ये प्लांट लगाना इतना कोई ऐसा मतलब बच्चों वाला खेल नहीं है कि अभी शुरू किया और हो गया, काफ़ी समय लगता है। तो अगर हमें ये पता चला ना कि आप कोशिश कर रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें प्लांट बीट जैसा मतलब टैरिफ अवॉइड करने के लिए, तो चलिए हम आपके ऊपर टैरिफ 100 नहीं 20% तक ड्रॉप कर देंगे, इतना कम कर देंगे। पर दिखना चाहिए कि भाई आप जेन्युइनली यहाँ पे आके अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें सेटअप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? पहले तो समझ में आया कि यस, अगेन अनसर्टेनिटी का तड़का लगा दिया। देन और क्या चीज़ समझ में आई? यस, टैरिफ का जो भूत है भाई वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। देन एक अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब ये 200% तक, अप टू 200% तक टैरिफ की बात करें, फिर भी फार्मा में गिरावट रही, बट बहुत ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं रही? 4-5% की गिरावट होनी चाहिए थी, इतनी क्यों नहीं? यस, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई 2 साल तक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0% ही यहाँ पे जो अभी भी चल रहा है वैसे ही चलते रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली भाई उनका वहाँ पे रिप्लेसमेंट तो मिलना चाहिए। अगर वो टैरिफ लगा दे देंगे तो उनके ही लेने के देने पड़ेंगे, तो वो तब तक क्या करेंगे, चीज़ों को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे इस 2 साल में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी अगर देखा गया तो काफ़ी सारे कंपनीज ना कंफ्यूज है। मतलब कुछ कंपनीज ने ये कहा है कि ठीक है भाई हम टैरिफ को अवॉइड करने के लिए अमेरिका में आके प्लांट लगाने के लिए भी रेडी है, बट इस चीज़ की गारंटी क्या है कि आगे जाके चीज़ें बदलेगी नहीं, ठीक है। एक तो ट्रंप आपको पता ही है, अमेरिका का कोई भी इंसान अगर प्रेसिडेंट बनता है वो 2 ही बार बन सकता है, और ये ट्रंप का सेकेंड टर्म है, इसके बाद तो ट्रंप चले जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो कोई कानून में बदलाव ना करे। तो मान के चलो ट्रंप तो भाई निकल जाएंगे, उसके बाद अगर बताया गया कि भाई ऐसा तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो तो सब मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हर कोई यहाँ पे मतलब कंफ्यूज है कि अगर हम ये चीज़ कर भी लेंगे, क्यों केयर कर रहे हैं भाई, हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगना चाहिए करके। ट्रंप जाने के बाद नए प्रेसिडेंट बनेंगे, वो बोलेंगे भाई कुछ नहीं, बाहर से जैसा आ रहा है भाई 0% ही टैरिफ, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, ये तो मतलब नुकसान ही हो गया। तो इसीलिए वो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं कि यहाँ पे क्या करने वाले। बट अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो यस, ये अब जेनरिक मेडिसिन फार्मा के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर 200% टैरिफ की बात कर रहे हैं,
बट इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि भाई ट्रेड डील कैसे होगी फिर। आप सोच कर देखो ना, हम उनके साथ डील करने की बात कर रहे हैं और ये अगेन अगेन कोई ना कोई टैरिफ का बम फोड़ रहे हैं। अब देखा ना कल के दिन आखिरी वीडियो में 50% टैरिफ लगा दिया कनाडा के ऊपर। सो अगर ऐसा होगा तो फिर फ़ायदा क्या ट्रेड डील करके, कोई फ़ायदा नहीं। तो एक क्लियर कट समझ में आ रहा है भाई, ये ट्रेड डील तो बस मतलब डिले ही हो रहा है। 3-4 महीने के बाद हम वापस आएंगे और कहेंगे, यही सुनेंगे कि और 3-4 मंथ। तो यही चीज़ यहाँ पे चलने वाली है और उसमें भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी। अभी 4-5 दिन पहले की खबर है, कौन सी, हम सभी लोगों को पता ही होगा। यस, अमेरिका के सेनेट में बिल पास हो गया। उन्होंने बता दिया कि 100% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर और 4 और भी नेशन है, चाइना भी है उसमें। क्यों? क्योंकि रशिया से ऑयल परचेस करते हैं, उनको फंडिंग होती है। तो फिर फ़ायदा क्या भाई, ट्रेड डील करके आप अलग अलग चीज़ें लेकर ही यहाँ पे आ रहे हो। तो इन शॉर्ट यही समझ में आ रहा है भाई कि ट्रेड डील तो मतलब कैसे होगा। एंड मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर मान लो अनाउंस भी हो गया कि भाई ट्रेड डील हो गया करके, तो भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है भाई। उसमें चेक करो कि ट्रेड डील में एग्जैक्टली क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है भाई हमारे फायदे के लिए कुछ भी नहीं होने वाला है और ये ट्रेड डील करके भी हम फंसने ही वाले, क्योंकि उसके बाद भी इनके टैरिफ की पागलपंती चलने वाली है। ठीक है, तो ये मतलब पूरा सीनरी यहाँ पे बताता है कि मतलब आउटकम क्या है दोस्तों इस चीज़ का, कि बुल वालों को कोई बहाना चाहिए होता है भाई बाजार में तेजी आने के लिए। ठीक है, वो मिल नहीं रहा है। और बियर वालों के लिए भाई इस प्रकार की खबरें उनको और ज़्यादा मजबूत बनाती जा रही है। आप देख सकते हो बाजार को वो और तोड़ने की लगातार कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो बेसिकली हम कह सकते हैं मार्केट के लिए तो ये अच्छी खबर यहाँ पे है नहीं, काफ़ी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, लेट्स सी अभी इसका क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। सो आशा करता हूँ जितना भी अभी तक अपडेट था वो सारा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। देख लेते हैं भाई कि क्या और आउटकम निकल कर आता है। जो भी कुछ अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। सो वीडियो पसंद आया होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।